Good morning, students. This is comparing quantities exercise 8.2. देखिए, आपको याद होगा सेवन्थ क्लास में भी मैंने दो फार्मूले आपको बताए थे। आज भी उन्हीं दो मैजिकल जो फार्मूले हैं उनकी बात करने वाला हूँ। देखिए, उन फार्मूलों से ही आप जितने बड़े क्वेश्चंस आपको ये एक्सरसाइज में 8.2 में आपके बड़े बड़े से क्वेश्चंस आएंगे, बट वो क्वेश्चंस भी आप उन्हीं फार्मूलों की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। उन सिर्फ दो फार्मूलों का फ़ायदा ये है कि आप उसी से मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेल टैक्स, जीएसटी, इंक्रीजिंग परसेंट, डिक्रीजिंग परसेंट, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी तरह के क्वेश्चंस हैं उसमें सभी आप सिर्फ उन दो फार्मूलों की हेल्प से कर सकते हैं। तो जब तक मैं अपना ग्रीन बोर्ड ओपन करता हूँ, आप तब तक उन फार्मूलों को रिकॉल करिए, आपको अगर याद हो तो। एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। वो जो मैजिकल फार्मूले थे हमारे, वो क्या थे उनको देख लेते हैं पहले। देखिए, एक हमने फार्मूला बताया था आपका CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP इक्वल टू SP। एक फार्मूला आपका ये था। और जो दूसरा फार्मूला था वो ये था CP माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP इक्वल टू SP। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को हम सिर्फ इन दो फार्मूलों की हेल्प से करेंगे। चाहे वो सेल टैक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो GST का क्वेश्चन हो, चाहे वो मार्क प्राइस का क्वेश्चन हो, डिस्काउंट का क्वेश्चन हो, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट हो, कुछ भी, सब कुछ आप इन्हीं दो फार्मूलों से आप कर सकते हैं। हालांकि मैंने सेवन्थ क्लास में जब आपको पढ़ाया था तब भी यही दो फार्मूलों की बात की थी, और अभी इस क्लास में भी आपका इसी फार्मूलों की बात कर रहे हैं। और जब आगे किसी भी क्लास या कोई भी कंपटीशन दोगे तो उसमें ये दो फार्मूले बहुत हेल्पफुल होंगे। ये जो टेक्निक बता रहे हैं आपको, इन दो फार्मूलों से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इनको आप याद रखिए। अब चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन फार्मूलों का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। Comparing quantities exercise 8.2 and question number 1. A man got 10% increase in his salary if his new salary is rupees 1,54,000. Find his original salary. तो देखिए, यहाँ पे भी हम उसी फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं जो अभी आपको हमने बताया हुआ था। इसमें देखिए, यहाँ पे जो उसको यूज़ कैसे करना है ये आपको अभी बताते हैं। देखिए, जो भी हमारा इंक्रीज वाला केस होगा वो उसको हम प्रॉफिट की तरह लेंगे, और अगर डिक्रीज वाला केस है तो उसको हम लॉस की तरह लेंगे। अब देखिए, जो इसका न्यू सैलरी है, यहाँ पे न्यू सैलरी कितना हो जाता है 1,54,000। इट मीन्स ये क्या होगा, SP की तरह होगा। क्योंकि देखिए, जो CP होता है, CP में जो शॉपकीपर होता है वो प्रॉफिट लेता है, या उस CP को वो इंक्रीज़ करता है। वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में CP को वो इंक्रीज़ करता है, किससे, प्रॉफिट से, देन SP बनता है जाके। तो सेम देखिए सिचुएशन यहाँ भी है। यहाँ 10% उसकी सैलरी जो है ना इंक्रीज़ हो रही, और पूछा क्या है उसने, उसकी ओरिजिनल सैलरी को पूछा है, ओरिजिनल सैलरी को पूछा है। तो इसको हम किसकी तरह ले लेंगे, इसको CP की तरह ले लेंगे और इसको SP की तरह ले लेंगे, और यहाँ पे जो ये है ये प्रॉफिट परसेंट की तरह ले लेंगे। तो देखिए, हम एक नया फार्मूला यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे ओरिजिनल CP की जगह क्या होगा। देखिए, फार्मूला हमारा वही होगा, बट लिखने का तरीका चेंज होगा। तो देखिए, पहले हम CP वाले फार्मूले को लिख लेते हैं। CP वाला फार्मूला क्या था, CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP इक्वल टू SP। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला था। तो देखिए, अब CP की जगह क्या आ गया, इसकी जगह उसकी ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी, प्लस इंक्रीज परसेंट ऑफ ओरिजिनल सैलरी।
CP की जगह हमने ओरिजिनल सैलरी से इसको रिप्लेस कर दिया, और SP की जगह क्या आएगा, उसकी न्यू सैलरी आएगी, NS मीन्स न्यू सैलरी। तो देखिए बिल्कुल सेम फार्मूला हमने यूज़ किया है। अब आप यहाँ पे X यूज़ करेंगे, तो चलिए अब हम इस फार्मूले में रख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, पहले इस स्पेस को बना लेते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ स्पेस ही स्पेस है। तो देखिए जो हमने अभी फार्मूला लिखा था वो क्या था, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज परसेंट ऑफ ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू न्यू सैलरी, ये था। यहाँ पे देखिए हमें पता करना था, एक्स एज्यूम कर लिया, ये 10% इंक्रीज करता है ऑफ ओरिजिनल सैलरी आपकी एक्स है, एंड जो न्यू सैलरी है वो 1,54,000 आ जाता है। तो देखिए एक्स प्लस 10/% हटा के क्या कर देते हैं, 100 ऑफ कीजिए इंटू एक्स इक्वल टू 1,54,000। अब देखिए यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 10 को इस x में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये जो x आ रहा है उसको करेंगे, तो ये क्या होगा, 10 बन जा 10x प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा, 11x/10 इक्वल टू 1,54,000 आ गया। अब देखिए देयरफॉर x इक्वल टू जो हमारा x है वो क्या होगा, ये 1,54,000 इंटू 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 11 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 11 बन जाए 11, 11 4 जा, और ये 1,40,000। तो जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो कितना आ जाता है, 1,40,000। ये उसकी ओरिजिनल सैलरी आ जाती है, और यही आपका आंसर होगा। तो देखिए सारे क्वेश्चनों को हम उन दो फार्मूलों की हेल्प से आसानी से कर लेते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कैसे किया गया है। यहाँ इन्होंने यूनिटरी मेथड से किया हुआ क्वेश्चंस को, लेट ओरिजिनल सैलरी को 100 माना है, उसमें 10% प्रॉफिट होता है, इट मीन्स 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो जो ये आपका न्यू सैलरी है वो कितना हो जाता है, 110 रुपीज़। अब यहाँ पे यूनिटी मेथड लाते हैं, सिंस 110 रुपीज़ ओरिजिनल सैलरी है तो न्यू सैलरी 100 है, तो ये यूनिटी मेथड से किया गया है क्वेश्चन। आपको जो भी आसान लगे वो कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार कहेंगे कि अगर आप उन दो फार्मूलों को ही लर्न करके और उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए बेहद आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो देखिए इसमें कुछ खास इस क्वेश्चन में है नहीं, इसमें आपको देखिए यही करना है कि संडे को 845 पीपल जाते हैं और मंडे को जाते हैं पीपल वो हैं 169। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ पीपल डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो डिक्रीज़ कितना हुआ, ये माइनस करके 675 आता है। नाउ डिक्रीज़ परसेंट निकालना, सिर्फ जैसे आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते थे उसी तरह से इसको। पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे हमेशा स्टार्टिंग वाला नंबर आता है, जो बेस नंबर होता है वो आता है। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ कितना था 845, तो नीचे हमेशा वही आएगा। अगर यहाँ 845 की जगह दूसरा कोई कम नंबर भी है तो भी यहाँ पे वही आने वाला है। तो बस इतनी चीज़ का ध्यान देना, और ये 80% डिक्रीज़ हो जाते हैं पीपल, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, a shopkeeper buys 80 articles for ₹2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. देखिए ये इसने 80 आर्टिकल परचेस करता है और जो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है तो वो है सिर्फ 1 आर्टिकल का। तो ये अगर 80 आर्टिकल की बात कर रहा होता तो देखिए फार्मूला अभी भी हम वही यूज़ करेंगे जो आपको बताएं हैं। इसमें पहले
कॉस्ट प्राइस वन आर्टिकल का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले सीपी निकालते हैं वन आर्टिकल का और इसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीपी ऑफ वन आर्टिकल का सीपी कितना आएगा, 2400 डिवाइड बाई 80, 8 थ्री जा 24 0, तो ये 30 रुपीज़ आ जाता है। ये आपका आ गया 30 रुपीज़। अब सिंपल सा है, जो हमें पुराना फार्मूला था हमारा, यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट आपका 16% दिया हुआ है और हमें एसपी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट का केस था इसलिए प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी इक्वल टू एसपी। तो यहाँ देखिए सीपी अभी मिल चुका है हमें 30 प्लस 16% ऑफ सीपी 30 इक्वल टू एसपी फाइंड आउट करना था। तो ये 30 प्लस 16 बाई 100 इंटू 30 इक्वल टू एसपी। तो देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कुछ कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जब 10 नीचे आ रहा हो तो उसे सिर्फ डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो ये देखिए आ गया हमारा, यहाँ पे हो जाता है 30 प्लस 16 थ्री या 48 और नीचे 10 है इसलिए 4.8 आ गया, मीन्स 4 रुपीज़ 80 पैस आ गया और इक्वल टू ये क्या था, एसपी था हमारा, ये एसपी था। 930 ये आ गया 34 रुपीज़ 80 पैसे, ये आपका एसपी निकल आया। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन करना बहुत सिंपल है आपको। अब देखिए इसमें कैसे किया हुआ है वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए फिर वही यूनिटरी मेथड यूज़ हुआ है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। This is question number 4. The cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repair. If it sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो ये भी सो सिंपल। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन फिर उसी फार्मूले पे अटक जाता है, तो देख लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ आ रहा है, वो है जो उसने स्पेंड किया मनी रिपेयरिंग पे। तो हमने बताया था, ये जब हम इंट्रो आपका क्लास ले रहे तो उसमें बताया था कि जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है उसको भी हम लोग किस में कर देते हैं, सीपी में प्लस कर देते हैं। रिपेयर पे जो मनी स्पेंड किया गया है उस मनी को भी हमें सीपी में ऐड करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टोटल सीपी है वो कितना हो रहा है। देखिए बाकी सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ पे, बस ये जो टोटल सीपी है आपका, ये दोनों मिला के तब आपका टोटल सीपी आ जाता है। तो ये सीपी आपका ये दिया हुआ है और प्रॉफिट ये दिया हुआ है। सेम फार्मूला आपको फिर से यूज़ करना है और इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट का केस था, तो इसमें फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी इक्वल टू एसपी। तो देखिए यहाँ पे जो हमने ऐड किया था वो ये 450 और ये दोनों प्लस होके कितना आ गया था, ये आ गया था। अब हम इसी फार्मूले को यूज़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सीपी की जगह हमें क्या यूज़ करना है, 15,950 प्लस 15% ऑफ 15,950 इक्वल टू एसपी। ये आपको एसपी फाइंड आउट करना है। तो ये आप इसको कैलकुलेट आप अपने आप कर लीजिए। आंसर आपका ये 18,342 रुपीज़ 50 पैस आ जाएगा। तो देखिए आज हम लोग इसी क्वेश्चन तक करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो
बाकी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तब तक आप जितने फार्मूले हैं आप फार्मूलों को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।